सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 29 जनवरी है और दिन है रविवार। हालांकि आज के दिन जो हाजिर मंडियां हैं हमारी उनके अंदर जो है कामकाज बंद रहता है। हाजिर मंडियों के अंदर जो है कारोबार रविवार को नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपसे कल वादा किया था कि नई सरसों के ऊपर और गेहूं के ऊपर एक वीडियो जो है जरूर आज करेंगे। इस बीच आज बहुत दुख भरी खबर आई है साथियों। राजस्थान के कुछ इलाकों के अंदर बहुत भारी जो है भयंकर ओलावृष्टि हुई है और अभी 2 दिन मौसम ऐसा बताया जा रहा है कि जिसमें जो है और भी अभी जो इलाके हैं उनके अंदर नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। बड़े दुख की बात है साथियों। बड़ी मुश्किल से किसान जो है अपनी फसल को पाल पोस के बड़ा करता है बच्चों की तरह, लेकिन ऐसे जब मौसम की मार पड़ती है, हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, किसी का जोर नहीं इसके ऊपर कोई, लेकिन फिर भी पहले जैसे पाला पड़ा और अभी जो है ये ओलावृष्टि हो रही है तो इससे बहुत भारी नुकसान जो है किसानों को हुआ है साथियों। गोदारा जी, रमेश जी, अशोक जी ने वीडियो को शेयर कर दिया है और विनोद जी तो हमेशा सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देते हैं। भाई एक एक शेयर साथी कर दें और साथी जुड़ जाएंगे। चर्चा करेंगे आज गेहूं और सरसों जो नई है उनके अंदर भाव का क्या रुख रह सकता है उसकी, और चर्चा करेंगे साथियों कॉटन की, और थोड़ी चर्चा करेंगे ग्वार की साथियों। हालांकि आज जो बाजार बंद थे सारे, नेतराम जी धन्यवाद आपका, श्रवण पुनिया जी आपका भी धन्यवाद, श्रवण पुनिया जी शुक्रिया आपका। बिल्कुल दुख हुआ संधू साहब, बहुत दुख हुआ, ओलावृष्टि का बहुत दुख हुआ साथियों। देखिए सरसों के अंदर जैसा कि कल भी आपसे बात की थी कि पिछली बार जो है उत्पादन था वो लगभग 100 लाख टन से 115 लाख टन के बीच में था। फसल बहुत अच्छी थी पिछली बार, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया था और उसके चलते जो है उत्पादन भी बिल्कुल बम्पर हुआ था। अभी क्या हुआ, इस साल मौसम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। जैसे जो शुरुआती मौसम था वो बहुत ही गर्मी थी उस टाइम, उस गर्मी का नुकसान हुआ। उसके बाद जब ठंड पड़ने लगी तो ओस ना गिर के सीधी बर्फ गिरने लगी, जिसको अपने देसी भाषा में पाला भी कहते हैं, पाला गिरने लगा और उससे जो है भारी नुकसान हुआ है सरसों की फसल को। और 60 से लेके 70% नुकसान भी कुछ जगह तो जो है बताया जा रहा है और कुछ जगह तो 90% नुकसान भी बताया जा रहा है। कुछ साथियों ने सरसों की फलियों की फोटो भेजी है जिसके अंदर पूरी फली में सिर्फ 1 या 2 दाने जो बचे हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो है तेल की मात्रा जो है वो मुझे नहीं लगता कि लैब जो है उनकी वो 38 भी आएगी या 36-38 लैब भी उनकी आएगी। बहुत भारी जो है नुकसान हुआ। सतनाम बचनोई जी आपका धन्यवाद, कासनिया जी आपका धन्यवाद। सारे साथी भाई एक शेयर का बटन दबा दिया करो, नाम मैं बोलता जाऊंगा, सब साथी जो शेयर करेंगे भाई। तो रात भी आप लोगों से मैंने राय मांगी थी कि आपके यहां पर कितना नुकसान हुआ है। औसतन जो कमेंट आए थे उन सब में लगभग ये है कि 50 से 60% तो बिल्कुल कॉमन बात है, 50% नुकसान तो हुआ है। हालांकि जो बहुत पक्की जमीन थी वहां पर नुकसान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जहां थोड़ी सी भी रेतीली जगह है जिसको अपने रेत वाली जमीन बोलते हैं, टिब्बे वाली जमीन बोलते हैं, वहां पर तो बहुत भारी और भयंकर नुकसान हुआ है। और इस बार पहली बार ये हुआ है कि जितना नुकसान बिना पानी लगे हुए फसल को हुआ सरसों को, और उतना ही नुकसान जो है पानी लगी हुई सरसों की भी जो है हुआ है साथियों। उत्पादन बिल्कुल घटेगा। एक तो देखिए इस बार इलाका भी घटा था, पहले भी आपको बताया था कि इस बार जो है सरसों के अंदर इलाका घटा है और उत्पादन घटेगा। ऊपर से जो पाला पड़ा उसकी वजह से उत्पादन के अंदर भारी मार पड़ी, और आज की जो ओलावृष्टि हुई है इसने तो बिल्कुल कमर तोड़ने वाला काम किया है सरसों के किसानों का, गेहूं के किसानों का। और अभी मौसम 2 दिन ऊपर और बता रहे हैं, भाई भगवान भली करे, बचाव हो। लग तो रहा है कि मौसम का मिजाज थोड़ा खराब ही है, लेकिन फिर भी भगवान से अपने तो प्रार्थना ही कर सकते हैं भाई, प्रकृति जो है मेहर करे, रहम करे प्रकृति। खैर वो एक अलग बात है। बात करें साथियों सरसों की आवक की, तो लगभग इन दिनों के अंदर 1 लाख से ऊपर की आवक बनी हुई थी, यानी कि 1,02,000 1,03,000 बैग की जो है आवक सरसों की बनी हुई थी। असल में किसानों के पास अब सरसों बहुत कम है, काफी जो पुरानी सरसों है उसका स्टॉक जो है वो बहुत कम बचा है। और
अब जो है उनके पास है जिन्होंने सरसों को स्टॉक किया है। और अब ये लग रहा है कि यहां से बहुत बड़ी गिरावट, 200-300 वाली बड़ी गिरावट जो है सरसों के अंदर अब नहीं होनी चाहिए। अगले सप्ताह के अंदर थोड़ा बहुत एक जो है स्टेबिलिटी बननी चाहिए और थोड़ा बहुत जो है एक सुधार बनना चाहिए सरसों के अंदर। जो नया सप्ताह जो कल से हमारा शुरू होगा, ऐसी उम्मीद लग रही है कि यहां से अब बहुत बड़ी गिरावट देखने को जो है नहीं मिलेगी, क्योंकि उत्पादन जो है वो बहुत कम रहने की संभावना है। बहुत ज्यादा नुकसान जो है इस बार हुआ है। मैंने रात भी आपसे पूछा था, आप अब भी पूछ रहा हूं साथियों, आपके इलाके के अंदर औसतन आपको कितना लग रहा है कि कितना जो है नुकसान हुआ है, जरूर बताएं साथियों, ताकि एक आइडिया लग सके कि टोटल जो है उत्पादन कितना रह सकता है। अब इसके अंदर बात आती है कि आगे का जो सीजन आएगा, देखिए सरकार ने सबसे पहले सरसों को वायदा से बाहर किया, फिर स्टॉक लिमिट लगा दी साथियों। उसके बाद जो है तेल का बाहर से जो तेल आता है, पाम ऑयल आता है, उसके ऊपर जो है आयात शुल्क था उसको बिल्कुल कम कर दिया। 3 काम किए सरकार ने, और इन तीनों चारों कामों से क्या हुआ कि सरसों के जो बाजार थे वो गिरते हुए नजर आए। अगर यही सरसों इस बार वायदा के अंदर होती जितना उत्पादन था, हालांकि इस बार भी जो उत्पादन था कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, फसल तो अच्छी थी, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा उत्पादन जितना सोच रहे थे कि भाई लगभग मान लो 125-30 लाख टन हो जाएगा, ऐसा तो जो है नहीं हुआ। लेकिन फिर भी 105 से 115 लाख टन के बीच में जो है उत्पादन हुआ था। फिर भी सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए उनके चलते कोई बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं आई। बीच में 1-2 बार भाव 7200-7300 आम मंडियों के अंदर गया। जो बड़े प्लांट थे वो जो है 7800 तक पहुंचे, सलोनी के भाव भी 7850 तक पहुंचे थे। लेकिन अब जो है इस बार भी देखते हैं कि आगे सरकार का डिसीजन कैसा रहता है। लेकिन इस बार सरसों की अवेलेबिलिटी नहीं है, सरसों है नहीं साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। इन सब चीजों के चलते ये लगता है कि अब सरसों के अंदर यहां से कोई बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी मंदी जो है कम से कम अब जो है दिखाई नहीं देगी। एक स्टेबिलिटी बननी चाहिए और वहां से फिर जो है एक सुधार का दौर जो है सरसों के अंदर बनना चाहिए साथियों। आज मंडी भाव कोई उपलब्ध नहीं है क्योंकि आज रविवार था, तो सरसों के मंडी भाव आज नहीं आए साथियों। बात करते हैं साथियों कॉटन की। बहुत सारे साथी ये बात पूछते हैं कि यार कॉटन के बारे में आगे क्या रह सकता है। बूटा धालीवाल जी, धन्यवाद, आप वीडियो को डेली शेयर करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। रूपाराम जी, मनीष जी और सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे साथी वीडियो को रोज शेयर करते हो भाई, एक एक बटन सारे साथी दबा दिया करो। तो बात करें साथियों गेहूं की, तो गेहूं का एरिया इस बार थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अब जो आज खबर आई है जिसके चलते कि जो राजस्थान के ऊपर के हिस्से हैं, जो गुजरात से लगते हिस्से हैं, उनके अंदर बड़ी ओलावृष्टि हुई है, तो गेहूं के उत्पादन के ऊपर भी जो है क्वेश्चन मार्क लग गया है। लेकिन गेहूं के अंदर अभी जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 2 दिन में 600 रुपए 500 रुपए गेहूं के भाव बढ़े। उसके बाद एक दिन में गेहूं के भाव 400 रुपए जो है नीचे चले गए, डाउन चले गए। वो भी एक सोचने वाली बात है। अब पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे गेहूं को लेकर भी सरकार की क्या प्लानिंग है। लेकिन अभी आज की बात करें तो ये लग रहा है कि अब यहां से जो भाव अभी गेहूं के चल रहे हैं, यहां से तो गिरावट एक बार दिखाई नहीं दे रही। जब तक नए गेहूं का और प्रेशर नहीं आता, जब तक नई फसल जो है नहीं आती गेहूं की, तब तक नहीं लगता साथियों कि अब गेहूं के अंदर यहां से कोई और गिरावट आएगी। 2500 से लेकर 2700-2800 रुपए के जो भाव अभी चल रहे हैं, तो लगभग जो है यही भाव स्टेबल रहने चाहिए। इससे कम जो है गेहूं के भाव अब नहीं होने चाहिए जब तक नई फसल नहीं आती। अभी पूरी क्रॉप का पूरा अंदाजा जो है नहीं आया कि कितना गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। जैसे हालांकि सरसों का उत्पादन भी कोई बहुत बड़ा इस बार होने वाला नहीं है, लेकिन गेहूं का जो है पूरा उत्पादन का जो आइडिया है वो लगभग अगले महीने की 15 तारीख तक जो है आना चाहिए। तब जाके पूरा पता चलेगा कि गेहूं के अंदर जो है आगे भाव कैसे रह सकते हैं। लेकिन एक चीज तय है कि गेहूं जो है वो लगभग एमएसपी से थोड़ा बहुत ऊपर बिकना चाहिए, ऐसा लग रहा है। जैसा पिछले साल हुआ था, बहुत बड़ी तेजी तो देखो गेहूं के अंदर नहीं आने वाली, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि एमएसपी से गेहूं जो है ऊपर बिकेगा। ये गेहूं के बारे में काफी साथी रोज पूछते हैं कि गेहूं की जो नई फसल है उसके अंदर क्या होगा। तो गेहूं के अंदर ये है कि कोई गिरावट, अभी जो पुराना गेहूं है इसके अंदर यहां से बड़ी गिरावट नहीं है, और जो नया है उसके अंदर लगभग जो है एमएसपी से ऊपर बिकना चाहिए, ऐसा साथियों लग रहा है। बहुत सारे साथी कॉटन के बारे में पूछ रहे हैं। कॉटन के अंदर अगले सप्ताह भी कोई बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ सकती। सुधार उम्मीद है, कोई थोड़ा बहुत सुधार बनना चाहिए, क्योंकि जैसे शुक्रवार शनिवार को थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ था, लेकिन
बहुत बड़ी तेजी। कोई ये बोले कि जो है मान के चलो आपकी गेहूं कॉटन जो है अगले सप्ताह में 9,000 हो जाएगा, तो भाई ऐसी तेजी तो कॉटन के अंदर नहीं लग रही है साथियों। लेकिन अब बात यह है कि कॉटन के अंदर भी डिमांड जो है वो बहुत कम है, डिमांड नहीं है कॉटन के अंदर। ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय रुई है उसकी डिमांड नहीं है। हालांकि विदेशों के अंदर, मैंने पहले भी आपको एक दिन बताया था कि जब भी विदेशों के अंदर गिरावट आती है तो हमारे बाजारों के अंदर साथ के साथ डबल गिरावट आती है। जब भी विदेशों के अंदर तेजी आती है तो हमारे बाजारों के अंदर उसकी 50% तेजी भी जो है नहीं आती। इसका कारण क्या है, ये भगवान जाने किस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन लगातार जैसे ही कॉटन के भाव ऊपर जाते हैं, जो कॉरपोरेटर हैं, जो कॉरपोरेट वर्ग है, जो मान लो उद्योगपति हैं, जो टेक्सटाइल के लोग हैं, जो धागे का जिनका काम है, वो लोग साथ के साथ ही अपना रोना धोना चालू कर देते हैं कि मरगे मरगे हाय मरगे। यानी कि कॉटन के ऊपर जैसे ही तेजी बढ़ती है तो ये इनकी जो यूनियन है, जो इनकी जो यूनियन है जो धागा व्यापारियों की, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ऊपर हाथों हाथ एक दबाव बनाते हैं, हाथों हाथ इनकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं ताकि कॉटन के भाव जो है ऊपर ज्यादा ना जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉटन के अंदर आवकें काफी बड़ी हैं। जब भाव 8809 था, मैंने भी यहां से निवेदन किया था कि मेरे ख्याल अब कम से कम 50-60-70% फसल का सौदा करना चाहिए। तब काफी साथियों ने सौदा किया भी, लेकिन जिन साथियों ने नहीं किया वो साथी अब 8300-8400 के भाव में जो है कॉटन को बेच रहे हैं। आवकों का जो प्रेशर है वो बना हुआ है। इस वजह से ये लग रहा है कि कॉटन के अंदर भी अगले सप्ताह की बहुत बड़ी जो जादुई तेजी जिसको अपने बोलते हैं वो कोई नहीं आ सकती। हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि पिछला जो सप्ताह मारा गया है इसके अंदर लगभग जो है पूरा वीक जो है स्टेबिलिटी रही है। एक सिर्फ लास्ट के जो 2 दिन थे उनके अंदर जाके फंडामेंटल थोड़ा सा मजबूत हुआ है। कॉटन वायदा से बाहर है। इसका दबाव तो आपको पता ही है कि लगातार पड़ा हुआ है। जो कॉटन है इसके ऊपर इस चीज का दबाव पड़ा है, सरसों के ऊपर पड़ेगा तो अमूमन सी बात है कॉटन के ऊपर भी पड़ेगा। तो वायदा का दबाव काफी ज्यादा है, डिमांड काफी कम है कॉटन की। और जो ये जो धागे के जो व्यापारी हैं, जो रुई का जो लोग व्यापार करते हैं, इनका जो रोना धोना है वो भी लगातार चालू है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बार अगले सप्ताह में तो ये लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ सुधार बने तो बने, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी जो है कॉटन के अंदर साथियों बनती हुई दिखाई जो है नहीं दे रही है साथियों। बात करते हैं साथियों ग्वार की। देखिए, ग्वार की आवकें बहुत कम हो गई हैं। ग्वार की आवकें लगभग जो है 15,000 से 18,000 19,000 कट्टे की डेली की जो है आवक है। इतनी कम जो है आवकों के बावजूद भी ग्वार के भाव टूटना, ये एक बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इतनी कम, एक तो क्रॉप बहुत कमजोर है, फसल बहुत कमजोर थी ग्वार की जो पिछली बार थी। दूसरा, आज से बहुत लंबा समय पड़ा है ग्वार की नई फसल आने में। तीसरा, ग्वार की आवकें बिल्कुल ना के बराबर है। 15-18 हजार बोरी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ग्वार साथियों लगातार भाव टूटना ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। हाँ, ये है कि आज एक दो साथियों के मैंने विचार सुने थे, शायद थोड़ा बहुत सुधार बता रहे हैं, बाकी तो कल पता चलेगा। लेकिन ग्वार के बारे में मैंने लगातार आप सबको बोला है, लगातार वीडियो में बोलता रहूं मैं साथियों। जब नीचे भाव थे, जब कम भाव थे, तब बहुत बड़ी मात्रा में कुछ लोगों ने ग्वार को स्टॉक कर रखा है। 4200-4500 के भाव जब एक बार आ गए थे, तब बहुत बड़ी मात्रा में ग्वार लोगों ने स्टॉक कर रखा है। जब भी उनको 6,000 भाव मिलेगा तब वो अपना ग्वार निकालेंगे। जैसे ही वो ग्वार निकालेंगे फिर वो ब्लास्ट होगा 6,000 से ऊपर जाते, और फिर एक बार जो है भाव कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि ग्वार के अंदर फसल बहुत कम है, फसल बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए लग रहा है कि शायद जो है थोड़ा बहुत ग्वार के अंदर आगे चल के सुधार में बनता हो। हालांकि आज के दिन ग्वार का भाव 6500 होना चाहिए था। फसल के हिसाब से, आवक के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से आज भी ग्वार 6500 प्लस होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं किन साजिशों के कारण, किस कारण जो है ग्वार के जो भाव हैं वो लगातार कमजोर होते साथियों दिखाई दे रहे हैं, जबकि आवक भी सिर्फ 15 से 18,000 बोरी की है। तो अगले सप्ताह में थोड़ा बहुत सुधार ग्वार के अंदर उम्मीद है भी देखने को साथियों मिल सकता है। एक साथी सोयाबीन के बारे में पूछ रहे थे, भाई सोयाबीन में कोई बहुत बड़ी तेजी जो है दिखाई नहीं दे रही है। एक साथी मूंग के बारे में पूछ रहे थे। मूंग के भाव तो मैंने रात भी बड़ा स्पष्ट बोला था साथियों कि मूंग के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी, जो भाव अभी चल रहे हैं
उसके अंदर आपको कम से कम थोड़ी बहुत फसल का सौदा जो है करना चाहिए, वो भी अपने विवेक से, अपने हिसाब से साथियों। लेकिन कोई बहुत बड़ी, अभी एक साथी पूछ रहे थे मूंग 11,000 कब हो जाएंगे, नहीं मुश्किल है। 11,000 मूंग का होना मेरे को नहीं लग रहा साथियों कि मूंग के भाव जो है वो 11,000 हो जाएंगे, मुझे तो इस चीज का बहुत मुश्किल लगता है। विवेक जी धन्यवाद, आपका वीडियो को शेयर किया है। गोदारा जी धन्यवाद, बिश्नोई जी आपका धन्यवाद, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बराड़ साहब आपका धन्यवाद, संधू साहब आपका धन्यवाद, आप सबने वीडियो को शेयर किया। भाई सारे साथी एक एक बटन दबा दो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। बात करें साथियों जीरे की, तो जीरे के बारे में बताएं। जीरे के अंदर भी साथियों देखो थोड़ा बहुत तो जीरे और धनिया दोनों की बता रहा हूं। जीरे और धनिया के, हालांकि ये दोनों मेरे सब्जेक्ट नहीं है साथियों, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेन तौर पर ग्वार, कॉटन, गेहूं, सरसों, मूंग ये है। लेकिन इन दोनों कम्युनिटी के अंदर भी अगले सप्ताह जो है कोई गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद है कि इनके भाव स्टेबल या फिर थोड़ी बहुत तेजी जो है साथियों इनके अंदर बनती हुई आपको नजर आएगी। तो साथियों मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ 8:30 बजे। पुनः आपको मोटा मोटा बता दूं कि अगले सप्ताह के अंदर एक ग्वार को छोड़ के बहुत बड़ी तेजी किसी फसल के अंदर बनती दिखाई नहीं दे रही है। ग्वार में थोड़ा बहुत सुधार बन सकता है जो साथी लेट जुड़े हैं। कॉटन के अंदर रिकवरी थोड़ी बहुत बन सकती है, कोई जादुई तेजी 9,000 वाली 9500 वाली अगले सप्ताह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का उत्पादन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। जब भी उत्पादन के कंप्लीट आंकड़े आएंगे तो जरूर उसके ऊपर साथियों चर्चा जो है अपने करेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।